कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो हमसे पूछते हैं, अच्छा दीदी, हमने लड्डू गोपाल लेकर आया है तो क्या हम लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या कब उनका प्राण प्रतिष्ठा करें। फिर कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि दीदी, अक्षय तृतीया के दिन हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। फिर कई सारे भक्त ये बोलते हैं कि दीदी, हमने तो लड्डू गोपाल जी पहले ही ला चुका है, तब हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया था, तो क्या अभी हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो हमने सोचा क्यों ना आज लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर ही एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। हमें पता है सब लोगों के मन में ही ये सवाल रहता है। तो चलिए आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पहले ही हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हिंदू जो वैष्णव शास्त्र होता है, वैष्णव शास्त्र के अनुसार लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैष्णव शास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर आ जाते हैं तभी उसी टाइम में उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। तो अगर बाद में हम उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो सारा जो हम करते हैं सब कुछ वृथा है। और सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी का या राधा रानी का मतलब बाल स्वरूप राधा रानी का कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। उनका प्राण प्रतिष्ठा घर पे आते ही हो जाता है। लेकिन अगर हम जुगल जोड़ी का कर रहे हैं या लक्ष्मी नारायण जी का पूजा कर रहे हैं या उनका विग्रह ला रहे हैं, तब उनका प्रोसेस कुछ अलग है, तब उनका प्राण प्रतिष्ठा करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है, लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा या बाल राधा रानी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारी एक सखी है जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है, तो उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। और जिनका ये सवाल था कि दीदी, हमने तो लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है तो क्या हमारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है लड्डू गोपाल जी का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड्डू गोपाल जी जब घर पर पैर रखते हैं तभी उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है और वो हमारे एकदम अपने हो जाते हैं। जब हमारी सखी ने ये तय किया कि उन्हें लड्डू गोपाल चाहिए, तब वो बहुत ज्यादा चिंता में थी कि कहाँ से हम लड्डू गोपाल जी लेंगे। ये सोचकर हमारी सखी ने अपने सखी से, एक सहेली से पूछा कि क्या तुझे पता है कि कहाँ से लड्डू गोपाल जी हम लेंगे तो अच्छा होगा। तब हमारी सखी की जो सहेली थी उसने कहा कि तू एक जगह से लड्डू गोपाल जी ले सकती है, उनका एक दुकान है लड्डू गोपाल जी का, तो हर एक ओकेशन में वो लड्डू गोपाल जी ही देते हैं। हमेशा शादी ही बोलो या कोई भी अनुष्ठान होता है तो वो लड्डू गोपाल जी ही देते हैं गिफ्ट में। तो जितने सारे लोगों को उन्होंने लड्डू गोपाल जी दिया है, तो सारे लोगों ने ही कहा है कि उन्हें ये समझ में आया है कि उनके लड्डू गोपाल जी में प्राण है। तो तू एक काम कर, तू वहां से लड्डू गोपाल जी ले ली, ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तब हमारी सखी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उन्होंने सोचा चलो तो फिर देर किस बात की, वहां से लड्डू गोपाल जी ले लेंगे। और ये सोचकर हमारी सखी और उनके पापा चले लड्डू गोपाल जी लेने। फिर वो उसी दुकान पर गई और लड्डू को लेने लगी, देखने लगी। लेकिन सबसे मुश्किल बात थी कि एक भी लड्डू गोपाल जी उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था। एकदम इतने सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी थे, फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल जी पसंद ही नहीं आ रहे थे। ये बहुत ही एक आश्चर्य का बात है। तो उन्होंने सोचा कि क्या आज हमें लड्डू नहीं मिलेंगे। तो फिर दुकानदार ने कहा कि आपको तो एक भी लड्डू गोपाल जी नहीं पसंद हो रहे, तो आप क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा, अच्छा आपके गोडाउन में या स्टॉक में और कोई लड्डू गोपाल जी नहीं है।
तो उन्होंने कहा हाँ हमारे गोडाउन में तो है लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने कहा चलो हमें वहां ही देखना है, हम गोडाउन से लड्डू गोपाल जी देखेंगे गोडाउन में जाकर। तो वो फिर गोडाउन में गई। फिर गोडाउन में भी उन्होंने बहुत सारा लड्डू गोपाल जी देखा, लेकिन एक भी उन्हें पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने देखा कि एक कॉर्नर में एक लड्डू गोपाल जी है जो एकदम बिल्कुल से मैले हो चुके थे, बिल्कुल सांवला रंग हो चुका था उनका, बिल्कुल काला हो चुके थे, जो अष्ट धातु से बने हुए थे। फिर उन्हें ही देख के हमारी जो सखी थी उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम आया और उन्होंने उसे ही उठा लिया, लड्डू लड्डू कर कर प्यार करने लगी। फिर उन्होंने कहा पापा हमें तो यही लड्डू चाहिए। तो फिर दुकानदार ने कहा ये लड्डू तो काला हो चुका है, ठीक है हम इसे साफ कर देते हैं। फिर उन्होंने लड्डू को साफ कर दिया अच्छे से और उसे अच्छे से पैकिंग कर दिया। लेकिन पैकिंग करने के बाद जो हुआ, हमारी सखी ने कहा हमसे जो हमारे लाइफ में कभी तक नहीं, कभी भी नहीं हुआ, वही चीज हमारे जीवन में हुआ। ये आप सुनकर हम सच बोल रहे हैं, जब हमने पहली बार ये बात सुना था तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारी सखी ने हमसे कहा कि कभी मुझे बस में चढ़ते या गाड़ी में चढ़ते कभी भी उल्टी नहीं हुआ, लेकिन जब हम लड्डू को लेकर आ रहे थे तो पूरा बस जो पूरी ट्रेवल में मुझे उल्टी हो रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे गले को जोर से दबा दिया हो। मुझे इतना कष्ट हो रहा था क्या बताओ, पूरा रास्ता मैं उल्टी करते करते ही आई हूँ। आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना कष्ट हुआ लड्डू को लाने में। फिर वो घर आई और घर आने के बाद आप तो जानते ही हैं जब हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लाते हैं तो हमारा एक एक्साइटमेंट तो रहता ही है कि चलो लड्डू गोपाल जी को देखना है, फिर उन्हें सजाना है, ये सब तो रहता ही है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जब लड्डू गोपाल जी को वो पैकिंग से खोल दिया तब उनका जो उल्टी हो रहा था या तबीयत खराब हो रहा था झट से वो अच्छा हो गया। आप सोच नहीं सकते, हमारी सखी हमसे बोल रही थी कि वो बिल्कुल भी फिट हो गई। हमारी सखी ने हमसे ये कहा कि पहले हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन ये एकदम सचमुच हमारे साथ हुआ है। जब हमने लड्डू गोपाल जी को गोद में लिया, जब उनका पेमेंट कर दिया, तभी से हमारे लड्डू का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका था। तो ये हमें समझ में नहीं आया, लेकिन घर पे आने के बाद जब लड्डू को हमने उनका पैकिंग खोला, क्योंकि वृंदावन में भी ऐसा ही किया जाता है कि लड्डू गोपाल जी जब घर पर पैर रखते हैं तभी से उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। वृंदावन में ऐसा किया जाता है कि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर पैर रखते हैं तभी उसी टाइम को उनका प्राण प्रतिष्ठा का टाइम माना जाता है। इसीलिए अगर आप लड्डू गोपाल जी या बाल राधा रानी को लेकर आ रहे हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई जरूरी नहीं है। आप उन्हें गोद में उठाते हैं तभी उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। हाँ, अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जब आप लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आ रहे हैं तो जो नियम होता है कि जब हम बच्चे को घर पर लेकर आते हैं ना तो कितना सारा हम आयोजन करके रखते हैं, क्या क्या करते हैं, उन्हें दिया दिखाते हैं, शंख बजाते हैं, उसके बाद उन्हें आशीर्वाद करते हैं। तो वो सब भी आपको जब आप लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आ रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जब लड्डू गोपाल जी घर पर प्रवेश कर रहे हैं तो शंख बजाइए, उलूद ध्वनि दीजिए, उसके बाद उनके ऊपर फूल दीजिए और लास्ट में उनके मुंह में थोड़ा सा मधु दीजिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा होता है या बच्चा घर पे आता है तो हम अपने बच्चे के मुंह में मधु देते ही हैं, तो इसीलिए मुंह में हनी आपको देना है। उसके बाद उन्हें एक अच्छा सा सुंदर सा नरम सिंहासन पर बिठाइए। लड्डू बाबू होते ही इतने प्यारे हैं कि जब भी आप उन्हें पुकारो तभी वो आ जाते हैं और अपने घर पर आते ही उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। इसीलिए एक्स्ट्रा से उनका प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो घर में प्रवेश कर रहे हैं उसी टाइम को आप लिख कर रखिए, क्योंकि वही उनका प्राण प्रतिष्ठा का टाइम है। तो यही था आज का हमारा चर्चा कि लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है या नहीं। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अब बताइए आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे भक्तों को होता है और वो बहुत दुविधा में रहते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को क्या करें। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा, उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।